बेसिकली किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड रहती है। पब्लिक सेक्टर को हमारे इधर सरकारी जॉब कहा जाता है। इंडिया में 10 में से हर 8वां लड़का, कोई भी पढ़ने वाला लड़का आपको सरकारी नौकरी करने का सपना देखता है। अगर हम बस मान लीजिए इलॉन मस्क अगर इंडिया में पैदा होते आज वो सरकारी जॉब करते। हमारे इंडियन सोसाइटी में प्रोफेशन भी उसके फैमिली बैकग्राउंड से होकर निकलते। जैसे रिच क्लास का लड़का एक तो पॉलिटिशियन बनेगा या तो बिजनेस संभालेगा, मिडिल क्लास का लड़का डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा, और जो पुअर क्लास का लड़का है वो सरकारी जॉब करेगा। इसलिए हमारे किसान से लेकर तो हमारे पेरेंट्स तक हमारे पीछे लगे कि कोई भी सरकारी जॉब मिल जाए और लाइफ बन जाए। आजकल हमारी इंडियन सोसाइटी में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। प्राइवेट सेक्टर से या अपने खुद के बिजनेस से लड़का लाखों क्यों ना कमाता हो, रिस्पेक्ट और लड़की उसी को मिलते जो सरकारी जॉब करता हो। सरकारी जॉब करता हो तो सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है उसे, भले वो प्यून क्यों ना। इसलिए बचपन से हमारे पेरेंट्स का सपना हमें दिखाया जाता है, वो जो हमारे पेरेंट्स खुद पूरा नहीं कर पाते। आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो गया है, कोई भी सरकारी एग्जाम क्लियर करो और एक जॉब ले लो। और पहले तो जान पहचान से जॉब मिल भी जाती थी। इलेक्शन के समय हमारे बच्चों से ज्यादा हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि बच्चों को कोई भी सरकारी जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब अच्छे से मिल पाए। जॉब तो हमें लेनी ही पड़ती है, बिकॉज इनके बच्चे और इनके दोस्तों के बच्चे एक तो बिजनेस करेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे या तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनेंगे। हमारे इंडिया में आईआईटी और इंजीनियरिंग करने के लिए फॉरेनर इंडिया में पढ़ने आते हैं। वैकेंसी कम होने के कारण इसरो छोड़कर नासा जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया में वैकेंसी कम है। वो कहते हैं ना, घर कितना भी आलीशान हो, अगर घर के मेंबर शैतान हो गए तो घर का कोई फायदा नहीं होता। हमारे देश के नौजवानों ने चाय पकौड़े बेचने चालू कर दिया, क्योंकि मोदी जी 8 सालों में 16 करोड़ जॉब तो दे नहीं पाए। रिसेंटली कुछ महीनों से सरकार का ये फोकस रहा है कि पब्लिक सेक्टर को स्ट्रांग करा जाए, इससे इकोनॉमी, इसलिए पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करा जा रहा है, जिससे सरकार प्रॉफिटेबल बने और इंडियन इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ हो सके। हाई स्किल वर्कर को रात दिन काम इसलिए करवाया जाता है जिससे कंपनी अपना प्रॉफिट बना सके और उनको जैसा काम वैसी सैलरी मिलती है। सरकार का ये कहना है कि पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा प्रॉफिट बना के नहीं देते, इसलिए प्राइवेट सेक्टर अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। रिसेंटली 3-4 दिन पहले मेरे अपने नेबर्स का खाता खोलने बैंक ऑफ इंडिया में गया था। वहां पर बस एक स्टाफ था जो 10 बजे आया था और 2 बजे घर जाने वाला था, और इनको 4 घंटे में प्रॉफिट चाहिए। गवर्नमेंट जॉब लॉस का जो मेन रीजन है वो प्राइवेटाइजेशन। किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री को डेवलप कंट्री बनाता है। इंडिया 3rd नंबर पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करने में। उसके बाद भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 49th नंबर इंडिया का। इंडिया में कुछ मेजर सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। डेवलपमेंट करी जाए तो गवर्नमेंट जॉब क्रिएट हो सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी क्रिएट हो सकते हैं। जो फर्स्ट सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, 2014 से पहले बीएसएनएल कंपनी पूरी इंडिया में राज करती थी, पूरे इंडिया में उसका दबदबा था। 2014 के बाद जब मोदी जी सरकार बनी तो मोदी जी ने बीएसएनएल छोड़कर जियो को लॉन्च कर दिया। इसका एक इन 7-8 सालों में इंटरनेट का रॉकेट की स्पीड जैसा यूज होने लगा। तो सरकार के पास एक चांस था कि बीएसएनएल कंपनी को एम्पावर करे और इंडिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाए। पर मोदी जी ने इंडिया की नंबर 1 कंपनी जियो बनाई। बीएसएनएल कंपनी को एम्पावर करते तो आज बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती थी और गवर्नमेंट जॉब भी क्रिएट हो सकती थी। पर मोदी जी को जियो का नेटवर्क पसंद आया। ये बस समझने वाली बात है, पर जो रियल पॉलिटिक्स शुरू होती है ना, वहां से शुरू होती है, जहाँ पब्लिक सेक्टर को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में मोदी जी का ज्यादा इंटरेस्ट है। जो नेक्स्ट सेक्टर है वो एजुकेशन सेक्टर। अगर हमारे इंडियन एजुकेशन की बर्बादी किसने की है ना, तो